मूल्यांकन। Evaluate yourself. हेलो दोस्तों, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की क्विक रिवीजन सीरीज में हम आज दूसरा वीडियो लेके आए हैं। आज का जो वीडियो है वो कंप्यूटर से जुड़े एमसीक्यू के लिए है। कंप्यूटर का परिचय हमने इसके पहले पढ़ा था, उसी से जुड़े एमसीक्यू आज हम लेके आए हैं। बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका आंसर होगा बी, ग्रीक। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कंप्यूटर ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। तो इसका उत्तर होगा बी, ग्रीक। इसका पहला वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? अब ये कंप्यूटर के उस प्रयोग के बारे में बता रहा है जिसमें रक्षा संबंधी अनुसंधान के लिए काम नहीं किया गया है, क्योंकि नीचे ऑप्शन आपको दिखेंगे उसमें 1980 से लेकर 1987 के बीच का डेट डला है और इंडिया में पहला कंप्यूटर उससे पहले असेंबल किया जा चुका था, स्थापित किया जा चुका था। तो ऑप्शन देख के अपना आंसर लगाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? 1986 बेंगलुरु। आपको याद है मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि बेंगलुरु के प्रधान पोस्ट ऑफिस में, प्रधान डाकघर में एक कंप्यूटर इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। और तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। अगर आपको और कोई ज़्यादा डिटेल में पूछे तो प्रधान डाकघर में। और ये भी याद रखिएगा कि भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रयोग किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? याद रखिएगा इसके पहले क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन आप एक बार और देख लें। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये जो कंप्यूटर प्रयोग हुआ था यहाँ पे, उसी का नाम आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत में प्रयोग किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। ये ऑप्शन में आएगा। भारत में विकसित किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो विकसित किया गया में आएगा ईसीजू। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर 2001 को 2001 के दिन पहला कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। इसको मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? मैंने अभी बताया, बाहर प्रयोग अलग से एक अलग समय में हुआ है, स्थापना अलग समय में हुई है। तो भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ये इंग्लैंड से मंगाया गया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जो लास्ट में मैं पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? याद रखिएगा इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने क्या पूछा था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में प्रयोग किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। अभी हम पूछ रहे हैं कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, टिफरेक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और इसका नाम रखा था पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारत का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका नाम है विजय भाटकर। जिस व्यक्ति ने इसको बनाया उनका नाम है विजय भाटकर। और विजय भाटकर ने 4 साल की मेहनत से उस समय का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया था। परम सीरीज उन्हीं के नाम से शुरू हुई थी, विजय भाटकर ने ही शुरू किया था इसको।
तो ये याद रखिएगा, भारत का सुपर कंप्यूटर मैन या सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भाटकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पहला पर्सनल कंप्यूटर कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1975 में, IBM ने बनाया था इसको। 1975 में IBM नाम की एक कंपनी थी, उसने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था जिसको आज हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कंप्यूटर के किस घटक को हम छू कर महसूस कर सकते हैं? हार्डवेयर को हम छू के महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर को अनुदेश देने वाले प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन प्रोग्राम्स के बंडल को या समूह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 11, तथ्यों का अव्यवस्थित संकलन जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? आपको मैंने पहले पढ़ा था, इसे कहते हैं डेटा। थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉइस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, संख्यात्मक डेटा किस प्रकार का डेटा है? न्यूमेरिकल डेटा किस प्रकार का डेटा है? अंकों का डेटा होता है। अक्षरों, चिन्हों, चित्रों और अंकों सबको मिला जुला के जो डेटा बनता है उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल डेटा। क्वेश्चन नंबर 13, तथ्यों का व्यवस्थित संकलन जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सूचना या इंफॉर्मेशन। डेटा से इंफॉर्मेशन बनाने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। इसका क्वेश्चन नीचे ही दिया हुआ है तो उसका आंसर भी आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 14 नंबर के क्वेश्चन का कहना क्या है कि डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा का विश्लेषण करना। विश्लेषण करके ही उसको वो सूचना में बदल सकता है, इसलिए डेटा प्रोसेसिंग में डेटा का विश्लेषण होता है। नंबर 15, प्रोसेसर की गति की इकाई क्या है? नंबर 15, प्रोसेसर की गति की इकाई क्या है? इसकी गति की इकाई है हर्ज। एक और चीज मैंने बताई थी जिसकी इकाई हर्ज है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है उसकी इकाई भी हर्ज होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आप बीच में पॉज करें और उसके बाद अपना आंसर खुद लगाएं, फिर आंसर को चेक करें। नंबर 16, कंप्यूटर की गणना की गति किस इकाई में मापी जाती है? सेकंड, नैनो सेकंड, मिनट और घंटा। तो कंप्यूटर की गणना की जो इकाई है वो नापी जाती है नैनो सेकंड में। कंप्यूटर की गणना की इकाई आज के समय में नैनो सेकंड में मापी जाती है। कंप्यूटर की गणना की इकाई नापने के बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई और नंबर 17 पे पहुंचेंगे। कंप्यूटर की गति की क्या इकाई है? कंप्यूटर की गति की इकाई, तो इसका आंसर होगा सी। जस्ट ऊपर का क्वेश्चन था सेम, बट थोड़ा सा मैंने इसको चेंज करके यहां पे दिया, MIPS। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारत में ISI-JU कब निर्मित किया गया था? यह भारत में विकसित पहला कंप्यूटर है। ISI-JU ECU के नाम से जाना जाता है। यह कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1966। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता और जाधवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसको डेवलप किया था 1966 में। और इसके बाद 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? EDP का पूरा रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो EDP का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, आजकल यही चलता है। पहले डेटा प्रोसेसिंग होता था, अब EDP हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसके पहले ही हमने देखा है सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसमें अनुदेश होते हैं या इंस्ट्रक्शन होते हैं, उस वैसे प्रोग्रामों का एक समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। तो आई होप ये 20 MCQ आपके लिए बेहतर होंगे। बहुत जल्दी हम क्विक रिवीजन सीरीज में और भी टाइम बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल ये 20 MCQ आप सबके लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप फुल लेंथ क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन का QR लास्ट में दिया होगा, उससे आप स्कैन करके हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जुड़े रहिए मूल्यांकन क्लासेस के साथ। थैंक यू। जय हिंद। मूल्यांकन। Evaluate yourself.